तो दोस्तों आजकल हम कवर करने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड की हिंदी पोएम जिसका नाम है बेटी युग। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सेकेंड यूनिट की सेकेंड पोएम है। तो आज हम इस पोएम का पहले देख लेंगे प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की और लास्ट में देखेंगे पोएम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, बिना उत्कवाए जल्द से वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं और जानते हैं इस पोएम का मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Mohit Pandya and you are watching Trendy Chat। So guys, as I mentioned in this video, जैसा कि मैं बताया दोस्तों, इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं कि ये जो सेकंड पोएम है बेटी युग, इस पोएम का पहले देख लेंगे प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग को और लास्ट में देखेंगे पोएम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, हम प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और आ जाइए इस सेकेंड पोएम जिसका नाम है बेटी युग। तो दोस्तों पोएम इस तरीके से है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो दोस्तों इस तरीके से थी पोएम की प्रोनाउंसिएशन में। होकर तो आपको जो भी वर्ड हार्ड लग रहे होंगे उसकी प्रोनाउंसिएशन अब आपको पता चल चुकी है। तो चलिए दोस्तों एक एक पैराग्राफ का हम मीनिंग भी देख लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पैराग्राफ इस तरीके से है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो दोस्तों इस तरीके से थी पोएम की फर्स्ट पैराग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे इस पोएम से कि जो बेटी युग है तो जो इक्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए हमें गर्ल्स को, जैसे कि आप जानते होगी इसके लिए बहुत सारे आप बोल सकते हो कार्यक्रम भी चलते हैं। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका कार्यक्रम का नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि दोस्तों जो गर्ल्स को है उनकी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं अब तो आर्मी में भी लेडीज का सिलेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है, अभी एयरफोर्स में भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों जो बेटी लोग होते हैं, मतलब हमारे देश की बेटियां होती है और जो लेडीज लोग होते हैं उन्हें कैसे आगे लाना है इस पोएम के माध्यम से हमें बताया गया है। तो दोस्तों जैसे ही पोएट शुरुआत में ही बताते हैं ये एक नए दौर की एक नई कहानी लिखेंगे। मतलब दोस्तों जो बेटी युग अभी जो चल रहा है उसका एक नया दौर का जो एक नया कहानी हम लिखने वाले, और जो इस समय सभी जगह पे मतलब बेटा तो है, मतलब जो लड़के तो होते हैं और साथ में लड़कियां भी हर फील्ड में अब आगे हो चुकी है। अगर आप बात करते हो नेवी में भी है अभी लेडीज ऑफिसर्स, या फिर आप किसी भी चीज का बात करो तो, क्योंकि आर्मी में भी तो है अब सब जगह लेडीज का दबदबा होना स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर दोस्तों ऐसे भी है जो मतलब लेडीज होके गए। तो दोस्तों इस तरीके से पोएट बताना चाह रहे हैं जो लेडीज है वो बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए हमें बस उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि पोएट शुरुआत में कहीं बोलते हैं बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे। जहाँ दोस्तों जैसे कि हम जानते जब हमारा पुराना जमाना हुआ करता था, जब पहले का पीरियड हुआ करता था, तब सिर्फ बेटों को ही पढ़ने का मतलब परमिशन मिला करता था, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। और दोस्तों जो पढ़ाते भी थे तो उन्हें भी मतलब प्रोहिबिट किया जाता था, उन्हें पढ़ाने नहीं देते थे लड़कियों को। तो दोस्तों यहाँ पे पोएट वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब सारे लोग पढ़ेंगे, मतलब लड़का लड़की सभी लोग पढ़ना अब स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप अगर स्कूल जाते हो तो आप भी देखते होंगे गर्ल्स के साथ मतलब बॉयज के साथ गर्ल्स भी पढ़ती है। उस तरीके से पोएट वही बताना चाह रहे हैं। और आगे पोएट बोलते हैं
फौलादी ले नेक इरादा, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर मान लीजिए सिर्फ लड़के पढ़ेंगे और लड़कियां नहीं पढ़ेगी तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा ही नुकसान होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ लड़के पढ़े, अगर लड़कियां नहीं पढ़ी है तो उससे क्या होगा दोस्तों, आधा ही देश विकसित होगा, आधा तो नहीं होगा। हमारा लिटरेसी रेट भी कम होगा और हमारी जो ग्रोथ है पूरे वर्ल्ड की, मतलब हमारी पूरी वर्ल्ड की भी आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो हमारे नेशन मतलब इंडिया की भी डेवलपमेंट एकदम धीरे धीरे होगी। और वहीं अगर लड़कियां भी पढ़ी रहेंगी और लड़के भी पढ़े रहेंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट है इंडिया की वो भी एकदम तेजी से होगी। तो दोस्तों ये सारी बातें बताना चाह रहे थे पोएट फर्स्ट पैराग्राफ से। चलिए दोस्तों अब सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग देख लेते हैं। सेकेंड पैराग्राफ इस तरीके से दोस्तों, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा, मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे थे, जो अभी मैंने आपको बताया था, अगर सिर्फ लड़के शिक्षित होंगे तो दोस्तों आधी ग्रोथ होगी हमारी पूरे नेशन की। आप सोच रहे होंगे एक्चुअली कैसे? तो दोस्तों मान लीजिए अगर कोई काम किसी को दिया और मान लीजिए वो एक ही वर्कर है, एक ही आदमी उस काम को करना जानता है, तो दोस्तों टाइम तो ज्यादा लगेगा वही काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए उसकी अगर मतलब उनकी वाइफ को भी वही काम पता होगा तो आधा आधा काम बांट लेंगे और वो जो काम होने वाला रहेगा वो भी जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट वही बताते हैं, अगर सिर्फ लड़का पढ़ा होगा तो वो आधी शिक्षा ही होगी, और अगर बेटी भी पढ़ी रहेगी तो पूरी शिक्षा होगी। और दोस्तों उससे क्या होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए आप लेडीज पढ़े लिखे होंगे तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे, इससे वो भी अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो दोस्तों यही पॉइंट बताते हैं और साथ में बोलते हैं आगे, ये सारी हमारी थिंकिंग है, आप भी इसे फॉलो करिए और आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये थॉट्स सबके साथ शेयर करना है तो हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम ये सारे थॉट्स आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आगे पॉइंट क्या कहते हैं, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं, हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है वो है पूरे देश को शिक्षित करना। मतलब दोस्तों पूरे जितना भी दुनिया है सबको शिक्षित करना है, हमारा एक एम है। तो यह हमने सोचा है, तो और इससे आप लोग का भी फायदा है, आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए। और अगर हम ये ठान ले तो पूरा वर्ल्ड दोस्तों आज शिक्षित हो ही जाएगा। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड के लिए एक लाइक तो जरूरी बनता है, क्योंकि दोस्तों हमारा पूरा वर्ल्ड, अभी पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है अभी भी। अगर हम कंपेयर करें तो आज की दुनिया में भी बहुत जगह तो अभी तक स्कूल्स भी नहीं बने, कुछ इतने भी छोटे देश है। तो हमें ये एक एम रखना है कि सभी देशों में और सभी पूरे जहां में सबको शिक्षित करना है। तो दोस्तों ये था सेकेंड पैराग्राफ का मीनिंग। तो चलिए अब जो थर्ड पैराग्राफ है उसका मीनिंग भी देख लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड पैराग्राफ इस तरीके से, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे तो पोएट भी वही बता रहे हैं कि अगर पूरा वर्ल्ड शिक्षित हो जाएगा तो कोई अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथों में पुस्तक होंगी, और जो ज्ञान गंगा की पावन धारा दोस्तों इसका मतलब जो अच्छे विचारों का फ्लो होगा वो भी ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो हर घर के आंगन तक तो जरूर ही पहुंचेगा। तो दोस्तों यही पॉइंट बताना चाह रहे थे थर्ड पैराग्राफ से। और यहाँ पे अगर आप सभी लोग शिक्षित होंगे तो दोस्तों पूरा जो कलम का शक्ति आप अच्छे से पहचान पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मान लीजिए आप अगर शिक्षित नहीं हुए तो आपसे कोई भी फर्जी साइन ले लेगा और आपका प्रॉपर्टी अपने नाम कर पाएगा। लेकिन दोस्तों उसी जगह आप अगर शिक्षित हो तो आप जो कलम का शक्ति, असली कलम का शक्ति अपने हाथों में रख पाओगे। क्योंकि आप अगर किसी भी चीज पे साइन करोगे तो फर्स्ट टाइम आप उसे रीड तो जरूर करोगे। तो दोस्तों यहीं पे पॉइंट बताना चाह रहे हैं, जो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस होता है वो सबसे बड़ा चीज होता है हमारे आज की दुनिया में। तो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए और अपना जो एबिलिटीज है पढ़ने में उसे भी बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी थर्ड पैराग्राफ का मीनिंग। तो चलिए अब जो लास्ट पैराग्राफ है इस पोएम की उसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट पैराग्राफ इस तरीके से,
बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोली बेटी युग की हवा सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमने बेटी लोगों के लिए मतलब बात तो किया, तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं जो बेटी युग है एक सम्मान पर्व है, मतलब एकदम अच्छा सा फेस्टिवल है जिसमें सभी लोग शिक्षित होंगे। मतलब दोस्तों सभी लोग नॉलेज लेंगे अपने लिए, और दोस्तों नॉलेज की जो एक पावन धारा है वो सबके घर तक पहुंचाएंगे। और साथ में बोलते हैं आगे पोएट, अगर सबका रिस्पेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये सभी लोग के लिए एकदम बड़ा फेस्टिवल बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर पुराने के ज़माने में हम कंपेयर करते हैं तो पहले के ज़माने में दोस्तों लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे घर से, और पढ़ने भी नहीं दिया करते थे। लेकिन दोस्तों अगर वही हम अपना थिंकिंग बदल ले तो दोस्तों अगर हम सभी लोग का एक जैसा रिस्पेक्ट, सबको एक जैसा रिस्पेक्ट देंगे तो सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल बन जाएगा। तो दोस्तों यही बताने की कोशिश कर रहे थे पोएट इस पोएम से। तो दोस्तों ये थी पोएम की मीनिंग। तो चलिए अब जो पोएम का आउटकम है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इस में आप मतलब इस पोएम में पोएट बताना चाह रहे थे कि कैसे जो बेटियों का इम्पोर्टेंस है हमारे लिए और जो नॉलेज का इम्पोर्टेंस है क्या है, मतलब दोस्तों कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में रोल प्ले करता है वो बताने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट में आके जरूर पूछिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आके जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है किसी भी लेसन से रिलेटेड तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट में आके पूछ सकते हो। और ये वीडियो को जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए ताकि वो भी जान जाए इस पोएम का मीनिंग और उन्हें भी कोई डिफिकल्टी ना आए। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले निशान पे दबा देना है, जिससे क्या होगा दोस्तों आपके लिए जैसे न्यू वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विद अस and take a steps towards success.